अस्सलाम वालेकुम। क्या सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह तब्दील हो रहे हैं? यह सवाल बिलावल भुट्टो ज़रदारी से बार बार किया गया। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं। इससे पहले भी उनसे किया गया, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं। पिछले 3-4 दिन के अंदर ये गुफ्तगू होती रही है। मैंने कुछ अहम इदारों के लोगों से गपशप की और इसमें सच्चाई पाई। वजीर आला मुराद अली शाह सिंध गवर्नमेंट के मामलात को जिस अंदाज में देख रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह चाहती थी, जिस तरह बिलावल चाहते थे, जरदारी साहब जिस तरह चाहते थे, अदी जिस तरह चाहती थी, वो हो गया, टाइम गुजर गया। अब मुराद अली शाह लाइबिलिटी बन गए हैं और बनते जा रहे हैं। उनके खिलाफ सख्त केसेस हैं, किसी वक्त भी वो गिरफ्तार हो सकते थे। पिछले 1 साल में किसी वक्त भी गिरफ्तार हो सकते थे। बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। मुराद अली शाह साहब पाकिस्तान की वो वाहिद शख्सियत हैं जिनके जरिए पाकिस्तान के बहुत अहम सूबे का खजाना रहा है। इन 13 सालों में 11.5 साल उनके पास खजाना रहा है और 12,000 अरब रुपए निकले हैं इस खजाने से। तो अंदाजा लगाइए, अगर थोड़ा परसेंटेज भी लगाया जाए, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो बजट के अलावा हैं। तो खैर, जो खबर यह है वो खबर यह है कि इस पर बहुत संजीदगी से सोचा जा रहा है। दीगर हलके भी इस पर बात कर रहे हैं। अब मुराद अली शाह पिछले कई दिनों से अमेरिका के दौरे कर रहे थे। मैं बताऊंगा कि वो जो दौरे कर रहे थे उसके अंदर क्या मामला था और उन्होंने मुझसे राब्ता करके क्या कहा। लेकिन असल मामला यह है कि इस दौड़ में कौन है जो अगला सीएम हो सकता है। वो कौन सी शख्सियत है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये अगला वजीर आला सिंध है या हो सकता है। नासिर हुसैन शाह साहब, अब उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये मोस्ट फेवरेट हैं इदारों के भी, जो पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट इदारे हैं जो क्लियरेंस देते हैं बहुत सारी चीज़ों के हवाले से। और ज़रदारी साहब के करीबी जो हलके हैं, बहुत करीबी हलके हैं, मैं नाम ले भी सकता हूं लेकिन मैं बस नहीं ले रहा। उनकी ख्वाहिश भी है कि अब मुराद अली शाह साहब की छुट्टी की जाए। जिस तरह से 12 से 13 मरतबा काबीना के अंदर इन 13 सालों के अंदर तब्दीली हुई है, अब वजीर आला की भी तब्दीली की जाए। उसकी ठोस वजूहात हैं। जो डिस्कशन मैंने सुनी है वो आपके सामने पेश करता हूं। दलाइल क्या हैं, किन दलाइल की बुनियाद के ऊपर ये बात की जा रही है कि मुराद अली शाह नहीं, नासिर हुसैन शाह। आखिर के कुछ ओवर्स हैं, 2 साल बाकी रहते हैं। इसमें लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात का प्रेशर भी है, इसमें रवैयों का प्रेशर भी है, इसमें परफॉर्मेंस का प्रेशर भी है, इसमें बहुत सारे प्रेशर्स हैं। अब आखिर के ओवर में मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी के सीएम के तौर पर फिट नहीं है। जैसे पहले कायम अली शाह साहब फिट थे और उसके बाद एक टाइम आया कि कायम अली शाह साहब फिट नहीं है और फिर मुराद अली शाह साहब आए और मुराद अली शाह साहब ने आके कमान संभाली, लेकिन अब वो फिट नहीं है। अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूं मेरा तज्जिया नहीं बल्कि फैक्ट्स बता रहा हूं। जो गुफ्तगू मैंने सुनी उन अहम इदारों के दोस्तों अहबाबों की और पीपल्स पार्टी की भी अहम लोगों की। कुछ दिनों पहले करबला का विजिट किया नासिर हुसैन शाह साहब ने। यहाँ बहुत ज़्यादा सवालात जवाबात थे। उनके बहुत करीबी दोस्तों ने बहुत गुफ्तगू की। उनमें से चंद का मेरे पास भी फ़ोन आया कि करबला गए हैं हाज़िरी देने के लिए, वापस आएंगे तो क्या सीएम बन रहे हैं। 2 दिन ही गुजरे थे कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हो गया। उन्होंने कहा नहीं, मुराद अली शाह, मुराद अली शाह, मुराद अली शाह। लेकिन अब वजूहात क्या हैं, ग्राउंड्स कौन से, जिन ग्राउंड्स के ऊपर बात हो रही है। ग्राउंड्स जो हैं उसके अंदर सबसे बड़ा मामला यह है कि मुराद अली शाह लाइबिलिटी बन गए हैं। उनकी करप्शन, उनके फैसले, उनके ऊपर मुकदमात नैब की, और बहुत ऐसे मुकदमा जिसके अंदर कंसल्टेंट और ठेकेदार वो वादा माफ बन चुके हैं। तो मुराद अली शाह साहब का बाहर रहना बनेगा ही नहीं। तो वो तारीख पर तारीख होकर माहौल बन जाता है और वो कुछ कहीं कोई इदारे थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं किसी वजह से और वो अगले राउंड में चले जाते हैं। लेकिन अब वो उनके राउंड्स खत्म हो रहे हैं, अरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन वो बाहर जाने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं। 2 दफा 3 दफा भी रिसेंट होके गए। उन्होंने मुझसे क्या कहा मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। नैब के केसेस उनके लिए प्रॉब्लम है। नासिर हुसैन शाह साहब के ऊपर कोई नैब का केस नहीं, इंक्वायरी चल रही थी, ठंडा हो गया, लेकिन उनके खिलाफ इंक्वायरी चल सकती है, उनकी भी असासों का मामला। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई मामला रेफरेंसेस के हवाले से नहीं है। इंक्वायरीज बहुत सारी चलती हैं, 2.5 लाख के करीब इंक्वायरीज नैब करती रही है, लेकिन रेफरेंसेस की तादाद 2000 के अंदर रही है। इस वक्त 1245-46 रेफरेंसेस हैं।
तो इंक्वायरीज होती रहती, देयर इज नो इशू। उनके बेटों से मुतालिक इंक्वायरीज के मामला है, ट्रांजेक्शन के मामला है, लेकिन कोई रेफरेंस नहीं है नासिर हुसैन शाह साहब के ऊपर। मुराद अली शाह साहब के ऊपर बड़े तादाद के अंदर रेफरेंसेज हैं। इसके बाद उनका रूड एटीट्यूड, न सिर्फ कराची के लोगों के साथ बल्कि इंटीरियर सिंध में बहुत सारे कारकुनों, जियालों के साथ उनका रूड इंटरव्यू, रूड रिस्पॉन्स, रूड एटीट्यूड, इस सारे सीन में मीडिया के साथ भी बहुत रूड रहे हैं, एक दफा नहीं कई दफा रहे हैं। दूसरी तरफ नासिर हुसैन शाह साहब गुफ्तगू का आगाज जो है वो दुरूद पढ़ के करते हैं, मुस्कुरा के करते हैं, मीठे अंदाज में सारी सख्त बातें कहते हैं, बेहतरीन अंदाज में लोगों को डील करते हैं। उनके दोस्तों की तादाद, उनके पाकिस्तान में दोस्तों की तादाद, पाकिस्तान से बाहर दोस्तों की तादाद, उनकी ओवरऑल जो ताल्लुकात हैं अपोजिशन के साथ भी, वो ताल्लुकात मुराद अली शाह के मुकाबले में बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। दूसरा, वो मेयर रह चुके हैं सक्खर के, उन्हें पता है बल्दियाती इंतखाबात होने हैं तो पीपल्स पार्टी को इस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के अंदर किस तरह मेयर का सेटअप बनाना चाहिए, किस तरह के मामला करने चाहिए, वो एक मेयर की कैपेसिटी में मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर सक्खर के मेयर रहे हैं और ये उनको एडवांटेज है। मुराद अली शाह साहब के पास ऐसा लोकल कोई तजर्बा नहीं है। साथ ही उनके बड़े ठीक ठाक इदारों के लोगों से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं नासिर हुसैन शाह साहब के, सियासी लोगों से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, जो इस वक्त अपोजिशन में है सिंध में उनके साथ भी बड़े ताल्लुकात अच्छे हैं, महारों के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, इस्लामाबाद, लाहौर में, पिंडी में उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और डायरेक्ट ताल्लुकात हैं। दूसरी जानिब मुराद अली शाह साहब के ताल्लुकात उस सतह के नहीं हैं जिस तरह के ताल्लुकात नासिर हुसैन शाह साहब के। आजिज़ी नासिर हुसैन शाह साहब के अंदर कूट कूट के भरी हुई है। फिर उनके 3 साहबजादे हैं, तीनों चैंपियंस हैं। जाहिर उनका घर स्ट्रांग है हॉस्पिटैलिटी के हवाले से। मुराद अली शाह साहब के लिए उनका घर ही उस तरह का नहीं है जिसके अंदर लोगों की आमदरफ्त, तो उनके दोस्त भी इस तरह के नहीं है। तो पाकिस्तानी माशरे के अंदर, सिंध के माशरे के अंदर ये बहुत वैलिड पॉइंट है और इस वैलिड पॉइंट के हिसाब से दूसरा, नासिर हुसैन शाह साहब इज्जत देने के चैंपियन हैं। कोई भी उनके पास उनके दरवाजे पर चला जाए वो इज्जत देने के चैंपियन है। शायद इस दौर में, ये जो दौर चल रहा है, इसमें नासिर हुसैन शाह साहब से ज्यादा इज्जत देने वाला पीपल्स पार्टी में तो कोई नहीं है, पीपल्स पार्टी में कोई नहीं है। तो वो रिस्पेक्ट, काम किसी का करें नहीं करें, काम किसी का हो ना हो, लेकिन चैंपियनशिप उन्होंने रिस्पेक्ट की, इज्जत की, जीती हुई। मुराद अली शाह साहब के पास काम होने का भी चांस ऑलमोस्ट लोगों का नहीं होता, पहुंच ही नहीं पाते और वो इज्जत देने के मामले में बड़े कंजूस है। तो अब ये वाले मामला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रखा जाता है सबके सामने, ताल्लुकात के हवाले से भी, आर्जी के हवाले से भी, मिठास के हवाले से भी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब नासिर हुसैन शाह साहब के बारे में कई दफ़ा अच्छे अल्फाज कहते रहे। ज़रदारी साहब के बहुत करीबी लोग उनके हक के अंदर हैं। अब जो सिनेरियो है कि जो आखिरी के 20 महीने कह लें, क्योंकि उसके बाद इलेक्शन का एनवायरनमेंट हो जाएगा, हो सकता है उससे पहले भी हो जाए, लेकिन इस सारे टाइम के अंदर जो प्रेशर्स हैं उसके अंदर जो मुराद अली शाह साहब की हैंडलिंग है और नासिर हुसैन शाह साहब की क्या हैंडलिंग हो सकती है, जो प्रेशर इस वक्त बिल्ड कर रहा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान पीएसपी बिल्ड कर रहा है, पीटीआई बिल्ड कर रहा है, जमात इस्लामी बिल्ड कर रही है और बहुत सारी पार्टियां जो बिल्ड कर रही हैं सिंध के अंदर, मुराद अली शाह ये प्रेशर उस तरह से ले नहीं पाएंगे, उस तरह से बात नहीं कर पाएंगे और ये सबको अंदाजा है मुराद अली शाह के अंदर ये कैपेसिटी नहीं है। लेकिन ये बहुत ठंडे, मीठे, खूबसूरत स्टाइल के अंदर नासिर हुसैन शाह साहब ये सारी तनकीद भी लेंगे, डायलॉग भी करेंगे, बात भी करेंगे, जवाब भी देंगे, टेबल पर भी लाएंगे और मुस्कुरा के आगे भी बढ़ जाएंगे। ये कैपेसिटी उनके अंदर बहुत स्ट्रांग है। जिस तरह कायम अली शाह साहब के अंदर एक वक्त के अंदर बड़ी स्ट्रांग थी और पीपल्स पार्टी ने अपने शुरू के ओवर्स उनसे खिलवाए और उसके बाद मुराद अली शाह साहब को लेकर आए। अब उनके लिए दी बेस्ट जो लोग कह रहे हैं और अहम इदारे कह रहे हैं कि नासिर हुसैन शाह साहब अगले वजीर आला सिंध हो सकते हैं और ये मामला बहुत संजीदगी से आगे बढ़ा है। मैं इस पर करना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने जो कुछ अहम लोगों की डिस्कशन ऐसी सुनी जिसके बाद पीपल्स पार्टी को फायदा, पीपल्स पार्टी की पॉपुलैरिटी, पीपल्स पार्टी को 13 साल और बाकी 2 साल के अंदर परफॉर्मेंस दिखानी है, ऐसे चेहरा दिखाना है, लोगों को इज्जत करवानी है, लोगों से इज्जत लेनी है। अपोजिशन शहरी इलाके, देही इलाके, वहां के सारे मामला को देखना है, बल्दियाती सिस्टम को बहुत तरीके से प्रेशर बिल्डअप हो रहा है उसको देखना है, उसको करना है। तो उनके पास जो वजारतें भी रही हैं उसके अंदर उनकी परफॉर्मेंस, लोगों के साथ शिकवे मुराद अली शाह साहब की तरफ ज्यादा है, उनके काबीना के, पीपल्स पार्टी के ओहदेदारान, एमएनएस, एमपीएस शिकवे मुराद अली शाह साहब से ज्यादा है और मोहब्बत, एहतराम, आजिज़ी नासिर हुसैन शाह साहब की तरफ है। तो ये इससे पहले भी मैं आपको बताऊं कि नासिर हुसैन शाह साहब मजबूत कैंडिडेट रहे हैं, वो डी फैक्टो वज़ीर आला सिंध
रह चुके हैं मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर। जब अली मोहम्मद महर सीएम थे उस वक्त सारे मामलात को नासिर हुसैन शाह साहब देखा करते थे, चलाया करते थे। उनके पास मेयर का तजर्बा है, उनके पास सीएम हाउस चलाने का तजर्बा भी है, उनके पास पाकिस्तान से बाहर शाही मेहमानों के साथ भी ताल्लुकात और तजर्बा है और बहुत क्लोज तजर्बा है। इस सारे सूरत हाल के अंदर अब जो तकलीफ दे सीन रहा है कि इन दोनों में काफी नाराजगियां भी रही हैं, एक दोस्ती मोहब्बत भी रही है, एक जैसे जोड़े, एक जैसे चप्पल, एक जैसा घड़ियां वाला टाइम भी वजीर आला और नासिर हुसैन शाह साहब का रहा है। नाराजगी भी रही है और काबीना से फारिग करने वाला सीन भी मुराद अली शाह साहब करते रहे। लेकिन जब वजीर आला बन रहे थे इस आखिरी इंतखाबात के बाद, उससे पहले वजीर आलम क़ायम अली शाह साहब को हटा के मुराद अली शाह साहब बन गए थे, लेकिन जब इलेक्शंस हुए तो जो कैंडिडेट नंबर 1 था वो नासिर हुसैन शाह साहब थे और उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो ने कहा कि नहीं ये बनेंगे। अब टाइम आ गया है, नासिर हुसैन शाह साहब की गुद्दी चढ़ी हुई है, आजिज़ी के साथ वो इनकार कर रहे हैं, हल्के उनसे मुतालिक बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की मजबूरी है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, परफॉर्मेंस नहीं है, रूड एटीट्यूड, पुअर परफॉर्मेंस, नैब केसेस, करप्शन, ब्यूरोक्रेसी की करप्शन, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो मुराद अली शाह साहब वजन नहीं उठा पाएंगे। उनका साथ बहुत दे रहे हैं सईद गनी, बहुत साथ दे रहे हैं, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हैं, उनके साथ साथ खड़े में। बाकी लोग अपने तौर पर अपनी स्टैंडिंग के ऊपर वजारतों के अंदर है, उसमें मुराद अली शाह साहब का वो रोल नहीं है, वो किरदार नहीं है जो ज़ाहिर बड़े साहब की तरफ से है। तो ये सारे मामले के अंदर नासिर हुसैन शाह साहब के दीगर वज़रा, अहम शख्सियात, जो सैयद हमारे यहाँ एक सिलसिला रहता है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि सैयद अगर हैं, शाह हैं तो वज़ीर आला हैं, तो नासिर हुसैन शाह साहब उस सारी कैटेगरीज के अंदर भरपूर अंदाज में बैठते हैं। फिर आखिरी मामला आ जाता है कि ताजिर बिरादरी, बिल्डर बिरादरी, स्टेट प्रॉपर्टी के काम करने वाले लोग जो माल लगाते हैं और सब कुछ जिताते हैं, वो लोग भी बहुत करीबी दोस्त हैं नासिर हुसैन शाह साहब के, बहुत करीबी दोस्त हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के चैंपियन हों, वो आबाद के चैंपियन हों, वो पाकिस्तान से बाहर करेंसी के चैंपियन हों, बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। और कराची के कदीम लोगों के साथ भी उनकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप है। अगर दोनों का मुकाबला कराया जाए मुराद अली शाह साहब और नासिर हुसैन शाह साहब का कि कराची में किसी जगह पे जलसा करें पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से, तो मुराद अली शाह साहब अपनी कॉल पर 500 लोग भी जमा नहीं कर सकेंगे और नासिर शाह साहब मेरा ख्याल है 2 लाख 5 लाख लोग जमा कर लेंगे। यह है फर्क। अब देखते हैं कि मामला कितना संजीदगी से जरदारी साहब हैंडल करते हैं। रिक्वायरमेंट ग्राउंड पिच अब नासिर हुसैन शाह साहब की है, मुराद अली शाह साहब के लिए अब कुछ नहीं है। अब देखते हैं वो अरेस्ट होंगे या देखते हैं कि वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे। हाँ, आखिर में बताता हूँ, मैंने पिछले दिनों स्टोरी की थी, उन्होंने कहा, फ़ोन किया, मुर्तज़ा वहाब साहब ने बात करवाई, उन्होंने कहा कि आप मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं मुराद अली शाह साहब। मैंने उनसे माजरत की, उन्होंने कहा ऐसा मामला नहीं है कि मुल्क से भाग रहा हूँ, मैं यहीं रहूँगा और मैं इलेक्शन भी लड़ूंगा और मेरे डुअल नेशनलिटी का कोई मसला नहीं है और अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं इंतखाबात में हिस्सा लूँगा। तो मुराद अली शाह साहब, जो आपने अल्फाज कहे थे, मैं आपके वो अल्फाज अपने वीलॉग के अंदर शेयर भी कर रहा हूँ और मुझे यकीन है कि जो लफ्ज़ आप अदा कर रहे हैं इंशाल्लाह उस पर स्टैंड करेंगे। और अगर वाकई नैब के और दीगर मामलात होंगे और डुअल नेशनलिटी वाला मामला होगा, जो कि पहले इतलात थी इस तरह की, और वो हुआ, तो जाहिर है आपकी बात गलत साबित होगी और उस वक्त फिर मैं एक प्रोग्राम और करूँगा। इस वक्त इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।